केवल ये एक ट्रिक से ना, अगर एक ट्रिक समझ गया तो आसानी से हिंदी का कोई भी पत्र आ जाए आप आसानी से लिख सकते हो और 6 नंबर आप आसानी से हिंदी के पेपर में पक्के कर सकते हो। आज आपको वो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल आपको आवेदन पत्र बताने वाले जो पेपर में हर साल पूछा जाता है। इस बार भी 18 फरवरी को जो पेपर है ना उसमें भी पक्का फंसेंगे, ठीक है। और एकदम ट्रिक से अभी तक रटते रहे तो ना क्वेश्चन में से रटना यार बिल्कुल नहीं है। एकदम आसानी से इस वीडियो को पूरा देखना, आप आसानी से एक चीज समझोगे और आपको एक ही ट्रिक से 3 पत्र लिखना सिखाएंगे। अगर उस ट्रिक को समझ जाते हो तो आसानी से आप बिना रटे किसी भी पत्र को लिख सकते हो, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, आसानी से आपको एक एक चीज बताएंगे। तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। आपका ये जो 3 सबसे महत्वपूर्ण पत्र हैं जो पेपर में यार हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखना और इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो क्योंकि यार अब पेपर बहुत नजदीक है, अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो जल्दी शेयर कर दो। चलो मस्त तरीके से एक एक करके आपको मस्त तरीके से तीनों इंपॉर्टेंट पत्र बताते हैं और एक ही ट्रिक के माध्यम से अगर उसको समझ गए तो कोई भी पत्र पेपर में आज आप आसानी से लिख लोगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, मस्त तरीके से पत्रों को देखते हैं। तो देखो अब मस्त तरीके से आपको बताते हैं कैसे एकदम आसान तरीके से आपको पत्र को लिखना है, ठीक है। देखो मेन तरीका भाई साहब ये जान लो लिखने का। अगर लिखने का मेन तरीका समझ गए ना तो चुटकियों में ट्रिक्स एकदम आसान तरीके से कोई भी पत्र आ जाए आप चुटकियों में लिख लोगे, ठीक है। तो मस्त तरीके से 3 आपको बताया ना, 3 सबसे महत्वपूर्ण पत्र बताएंगे। देख सकते हो पिछले वर्ष का हमारे पास पेपर है। पहला पत्र, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या आपसे कह सकता है बिजली विभाग को एक पत्र लिखिए, ठीक है, कुछ भी कह सकता है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, मेन है तरीका। किसी को भी पत्र लिखने को कहे भाई साहब आप आसानी से लिख लोगे, बस मेन तरीका सीख जाओ, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, आसानी से आपको सिखा देंगे। देखो पहले आपके पास बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, कॉपी पे ही हमने आपको इसीलिए लिख के पूरा दिखाया है। आपको मस्त तरीके से बोर्ड एग्जाम में ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केल पटरी इतनी चीज लेके जाना, जिससे मस्त तरीके से सजा सजा के लिखोगे, एग्जामिनर फुल नंबर देगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 13 पे पूछा गया है। अब 2 आपको पत्र मिलते हैं पेपर में, एक करना होता है। जैसे पहला, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हमने हेडिंग लगा दी, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को पत्र, ठीक है। अब पत्र किसी भी चीज का लिखा जाए एकदम आसान भाषा आप समझना, मस्त तरीके से आप लिख दोगे। देखो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, क्या लिखोगे, सेवा में। इसी तरह से मेन तरीका समझना, पहले लिखा सेवा में, फिर कॉमा लगाया। अब आप किसको पत्र लिख रहे हो, जैसे जिलाधिकारी महोदय को, कभी कहेगा अपने नगर के महापौर को लिखो, कभी कहेगा किसी को लिखो। तो मतलब जिसको भी कह रहा हो, कभी कहेगा स्वास्थ्य अधिकारी को लिखो जब स्वास्थ्य वाला होगा, है ना। तो किसी भी को कहे उसी का नाम यहाँ पे लिख दो। जैसे हमने सेवा में लिखा, फिर किसको लिख रहे हैं, जिलाधिकारी को, तो हमने लिख दिया जिलाधिकारी महोदय। अब जिलाधिकारी महोदय कहाँ के, आप जहाँ के रहने वाले वो पता डाल सकते हो। जैसे हमने डाल दिया जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा सेवा में जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर, इतना लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विषय। विषय में क्या लिखना होता है, जिस भी चीज पे आपसे पत्र पूछा गया पेपर में उसका विषय डालो। आपका क्या है, बिजली कटौती न करने के लिए बिजली कटौती न करने के लिए प्रार्थना पत्र। तो हमने विषय पे वही डाला, बिजली कटौती के संबंध में प्रार्थना पत्र। आपसे कभी कहेगा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, कभी कहेगा लिपिक पद हेतु, कभी कहेगा नाम प्रवक्ता पद हेतु। जो आपका विषय हो उस पत्र का वो आपको डाल देना है, ये काम हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से देखना कैसे लिखा गया है। सबसे पहले हमने लिखा महोदय, कॉमा करके नीचे से लिखा सविनय निवेदन है कि। अब यहाँ पे आपको अपना नाम पेपर पे नहीं डालना होता, तो आप डायरेक्ट लिख देना कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। जैसे हमने आपको लिख के दिखाया है कि जैसे मैं अनुज हुसैनगंज फतेहपुर का निवासी हूँ। आपका जो पता हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, हमने एग्जाम्पल के तौर पे आसान भाषा पे लिखा है, ठीक है। इसी तरह से सारे पत्र लिखे जाएंगे। सबसे पहले सेवा में आपको यहाँ पे अपना जिनको लिख रहे हैं उनका नाम पता, फिर विषय, फिर महोदय, सविनय निवेदन है कि। इसके बाद आपको अपनी बातें यहाँ पे पूरी बतानी, किस मतलब आपको क्या समस्या है, किस लिए पत्र लिख रहे हो, सारी बातें। तो जैसे हमने लिखा कि मैं अनुज हुसैनगंज फतेहपुर का निवासी हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे नाम नहीं लिखना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम कॉपी में याद रखना, नाम नहीं लिखना। हमने यहाँ पे आपको केवल लिख दिया है, तो नाम आप याद रखना, लिखना नहीं है। आपको केवल ऐसे लिख सकते हो कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, ठीक है। तो मैं हुसैनगंज फतेहपुर का निवासी हूँ, नाम नहीं लिखना, ठीक है। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की बिजली की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय हमारी परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है, अपनी सारी बातें आपको बतानी है। हमने लिखा महोदय हमारी परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है, जिसके कारण अब हम छात्रों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण हमें परीक्षा की तैयारी में बहुत समस्या हो रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इतनी मतलब अपनी सारी समस्याएं यहाँ पे हमने लिख दी। पहले लिखा महोदय सविनय निवेदन है कि हम यहाँ के रहने वाले, हमारे पास ये समस्या है, हमें चाहिए बिजली ज्यादा से ज्यादा है। मतलब अपनी समस्या पहले बता देना 3-4 लाइन पे। इसके बाद आपको क्या लिखना है,
लास्ट पे लिखना जैसे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र की बिजली की समस्या के लिए बिजली विभाग को आदेश देकर इस समस्या का निदान करने की कृपा करें। मतलब एकदम आसान है यार, पहले यहाँ पे अपनी समस्या बता दो, इसके बाद आप उनसे क्या चाहते हो वो लिख दो। जैसे हमने लिखा कि अतः आपसे विनम्र निवेदन कि हमारे क्षेत्र की बिजली की समस्या का निदान करो, मतलब पहले बताया समस्या, फिर हम क्या चाहते हैं, निदान करवाना चाहते हैं, तो ये अपनी भाषा में बना के लिख दो। फिर इसके बाद यहाँ से धन्यवाद कर दो इनको, धन्यवाद, फिर दिनांक, जिस तारीख पे पेपर हो दिनांक डाल देना, यहाँ पे नाम लिख देना कि नाम आपको पेपर में लिखना नहीं, इसे का खा का डाल देना, पता यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पत्र लिख सकते हो, कोई भी पत्र आ जाए आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, अपनी समस्या बताओ, जो चाहते हो वो बताओ, नाम डाल दो, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। तो ये पत्र आपका हो गया, देख सकते हो मस्त तरीके से। ये पहला पत्र था कि परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र। ठीक है, मस्त तरीके से समझ में आया। अगला पत्र देखते हैं, जो तीन पत्र बताए ना, तीनों देख लो, आसानी से कोई पत्र आएगा बना कर दोगे, कोई भी आ जाए, लिखने का प्रोसेस आपको बस समझ गए हो। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। दूसरा पत्र देख सकते हो, इसमें था जैसे यहाँ पे हमने दूसरा पत्र एक लिखा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 13 हमने डाला, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र। आपसे मोहल्ले की सफाई के लिए पूछ सकता है, आपसे मोहल्ले में फैली महामारी के लिए पूछ सकता है, या मोहल्ले में फैली बीमारी के लिए कह सकता है। तो सबका लिखना एक ही तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा सेवा में, फिर हमने जो तरीका उसमें बताया वही सेम चीज है। सबसे पहले सेवा में आप किसको पत्र लिख रहे हो, स्वास्थ्य अधिकारी को, तो स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। अब आप जहां के रहने वाले, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, जहां के रहने वाले हो अपना पता डाल दो। तो हमने स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, कानपुर नगर निगम, उत्तर प्रदेश। अपना पता नहीं डालना, इनका पता डालना है जिसका नाम लिख रहे हो। जैसे स्वास्थ्य अधिकारी का है कि जिलाधिकारी का, उनका पता डालना है। ठीक है, तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, कानपुर नगर निगम, उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ा, विषय क्या है, विषय आपको लिखना है, पत्र लिखने का क्या विषय है, तो मोहल्ले की सफाई हेतु शिकायत पत्र। तो हमने लिख दिया मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। ठीक है, विषय इस तरह डाल देना है, और बाकी सेम चीजें उसी तरह देखो लिखा गया है कि महोदय कॉमा करके सविनय निवेदन है कि मैं कानपुर शुक्लागंज का निवासी हूँ, हमारा मोहल्ला गंदगी के वातावरण में रहने को मजबूर है। मच्छर का प्रकोप वाला भी सेम इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, सेम तरीका, बस तरीका देख लो लिखा कैसे जाता है, आसानी से कर सकते हो। देखो, मैं कानपुर शुक्लागंज के निवासी हूँ, हमारा मोहल्ला गंदगी के वातावरण में रहने को मजबूर है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले में कई दिनों से कोई कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आया। पहले अपनी समस्या आपको बतानी। ठीक है, तथा हमारे मोहल्ले में जगह जगह गड्ढे व कूड़े कचरे के ढेर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नालियों की गंदगी से मच्छर बढ़ रहे हैं। मच्छरों का भयंकर प्रकोप से मोहल्ले के निवासियों का दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला भयंकर महामारी के प्रकोप में आ जाएगा। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से अपनी जो जो भावना तुम्हारे पास है सब इसमें लिख दो। ठीक है, मतलब जो समस्या है तुम्हारी इसमें लिख दो। समस्या लिख दिया, अब इसके बाद आप उनसे क्या चाहते हो वो बात लिख दो। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करवा के हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। ठीक है, मतलब पहले समस्या बताई, फिर क्या चाहते हो वो बता दिया, बन गया काम, कोई दिक्कत नहीं। दिनांक डालो, अब जैसे मोहल्ले की सफाई वाला है तो आप खुद पत्र लिख रहे हो तो या तो अपना नाम डाल सकते हो, या पूरा मोहल्ला वासी लिखवा रहे हो तो यहाँ पे जैसे लिखा समस्त मोहल्ला निवासी शुक्लागंज कानपुर, या जहां के आप रहने वाले, हमने उदाहरण के लिए शुक्लागंज कानपुर डाला, आप जहां के रहने वाले अपने हिसाब से डाल देना। ठीक है, समस्त मोहल्ला निवासी जहां के आप रहने वाले हो पता अपना डाल सकते हो। तो इस तरह से देख सकते हो मोहल्ले की सफाई वाला मस्त तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, तो कोई पत्र आ जाए भाई साहब आप तुरंत लिख दोगे। ठीक है, मान लो बैंक से ऋण प्राप्ति वाला आ गया, जैसे इसमें देखो दिया है, इस वाले में था कि भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, अब किसको लिखना, भारतीय स्टेट बैंक के, तो लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक का है ना, हाँ स्टेट बैंक, तो लिख देंगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विषय क्या है, विषय उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए पत्र, तो उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति करने के लिए पत्र विषय हो जाएगा। फिर महोदय सविनय निवेदन है कि लिख सकते हो कि मैंने अभी इंटर की परीक्षा पास की है, मैंने फर्स्ट ग्रेड से मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास किया, मैं चाहता हूँ आगे पढ़ाई करूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके बैंक से मुझे कुछ लोन मिल सके। इस तरह अपनी बातें बता दो, फिर बता दो कि मैंने यहाँ पे अपने आवश्यक दस्तावेज लगा दिए, फोटोकॉपी बैंक की। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आवश्यक ऋण देने का मतलब कृपा करें। इस तरह से अपनी भाषा बना के लिख दो, बन जाएगा काम, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी कर सकते हो यार। बस एक और पत्र बचा, इसको समझ लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला
पत्र बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। जैसे लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, लिपिक पद हेतु पूछा जाता है, या आपको मान लो कह सकता है कि नाम प्रवक्ता पद हेतु, ये वाला पूछा जाता है, ठीक है। मतलब आपको सीधा सीधा समझ लो, नौकरी चाहिए, उसके लिए आपको पत्र देना है, मतलब पत्र लिखना है किसको, विद्यालय के प्रधानाचार्य को, कि हमको भैया अपने विद्यालय में नौकरी दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा सेवा में, आप किसको लिख रहे हो, प्रधानाचार्य महोदय को, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अपना जो आपके कॉलेज का नाम डाल सकते हो, जैसे हमने डाल दिया केवीएस इंटर कॉलेज फतेहपुर, ठीक है, हमने डाल दिया केवीएस इंटर कॉलेज फतेहपुर, आपका जो पता डाल सकते हो। विषय लिख दिया लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नौकरी चाहिए, तो आपने कहीं पे इनका संपादन देखा होगा, आपको कहीं से तो पता चला होगा कि ये नौकरी दे रहे हैं, तो आपने मान लो अखबार में देखा था, ठीक है, कि आप अखबार में आपने विज्ञापन छपाया था, हमने उसमें देखा आपके विद्यालय में नौकरी खाली है, हम चाहते हैं आपके विद्यालय में नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो हमने लिखा महोदय, अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है, जिस कारण से मैं आपके विद्यालय में लिपिक पद हेतु कार्य करने का इच्छुक हूँ। मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के साथ दे रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी शैक्षणिक योग्यता, जैसे हमने हाई स्कूल कर रखा, इंटर कर रखा, और आगे जो जो तुमने कर रखा है 3-4 चीजों का आपको विवरण दे देना, कि हमने मान लो इंटर में इतने परसेंट पाए, हाई स्कूल में इतने परसेंट पाए, इस बोर्ड से किया है, इस यूनिवर्सिटी से किया है, ये सब बातें, और उसकी सब फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी, तब पत्र लिखा जाता है। अब तुमको बोर्ड पेपर में फोटो कॉपी नहीं लगानी है, तुमको मतलब लिखने का तरीका बता रहे, ठीक है। तो कार्य करने के इच्छुक हो। इसके बाद जैसे आपने लिखा कि यहाँ पे कि मैंने अपने शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के माध्यम से दे रहा हूँ, साथ ही आशा करता हूँ कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। इतना लिखने के बाद आपको इस वाले पत्र में लिपिक पद या किसी चीज की नौकरी के लिए आपको थोड़ा सा अपनी शैक्षणिक योग्यता दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और एक चीज ध्यान देना, हमने यहाँ पे जैसे रेड स्केच और ग्रीन स्केच ये सब यूज किया, आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी यूज नहीं करना, केवल ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है, ब्लैक ब्लू पेन और ब्लैक ब्लू स्केच, ठीक है। ये ना कही देना भैया आपने तो इसमें यूज किया था, हमने भी कर दिया, नंबर कट गए, तो ऐसा मत करना है। थोड़ा हमने कर दिया था जिससे काफी आपको अच्छी दिखे, लेकिन आपको ब्लैक ब्लू पेन के अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करना, ब्लैक ब्लू पेन, ब्लैक ब्लू स्केच, बस इतना, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने एक तरफ लिखा परीक्षा वर्ष श्रेणी बोर्ड या विश्वविद्यालय, परीक्षा जैसे मान लो हमने हाई स्कूल किया, किस वर्ष पे किया, उदाहरण के लिए हमने 2015 डाल दिया। श्रेणी प्रथम हो गई, उत्तर प्रदेश बोर्ड मतलब यूपी बोर्ड से किया। फिर इंटरमीडिएट मान लो 2017 में किया, प्रथम श्रेणी से यूपी बोर्ड से किया। बीएससी मान लो हमने किया प्रथम श्रेणी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। फिर मान लो हिंदी तंकड़ किया, या मान लो एमएससी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो तुम, बीएड लिखो, है ना, बीएड किया मान लो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। जैसे हमने हिंदी तंकड़ लिख दिया 2022 में प्रथम श्रेणी से आईटीआई इलाहाबाद, अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। मतलब पहले यहाँ पे परीक्षा डाल दो, किस वर्ष पे किया, किस श्रेणी पे किया, और बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम डाल दो, इतना काम रहेगा बस। इतना करने के बाद केवल इतना आपको थोड़ा समझ लेना, इसको अच्छे समझ लेना, इस तरह से आपको लिख देना ये बात, ठीक है। फिर जैसे जन्म तिथि उदाहरण के लिए कुछ भी डाल सकते हो, 7/7/2000, या जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तारीख डाल दो, तारीख डाल सकते हो, है ना, जिस तारीख पे पेपर 18 फरवरी डाल देना। फिर संलग्नक का मतलब होता है, संलग्नक में आप जैसे नौकरी चाहिए तो आपको यहाँ पे फोटोकॉपी अपनी लगानी पड़ेगी ना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट सब चीज की। तो संलग्नक में लिख दिया सभी परीक्षाओं से संबंधित अंक तालिकाओं की प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब फोटोकॉपी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे भौदी लिख दिया जाएगा। भौदी का मतलब होता है, जो लड़के लोग होते हैं वो भौदी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी समझ लेना, लड़के नाम लिख सकते हैं ऐसे, चाहे नाम लिख दो, या आप ऐसे लिख सकते हो भौदी, पत्र लिखने में भौदी यूज किया जाता है। लड़के भौदी लिखेंगे और लड़की है तो भौदिया, ठीक है। लड़कियां भौदिया यूज करती है और लड़के भौदी, ठीक है। तो भौदी लिख दिया, का खा गा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से लिपिक पद या किसी भी नौकरी के लिए पत्र लिखने को आएगा तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। आपको ना दिख रहा हो स्क्रीनशॉट कर लेना, आसानी से इस वाले को थोड़ा सा समझ लेना। केवल सबसे पहले मेन तो इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना आपको उसमें थोड़ा सा ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी पत्र को, अगर 3 पत्र सीख गए ना, तो कोई भी पत्र आ जाए भाई साहब, आप समझ के बना के अपने भाषा में लिख सकते हो। कोई भी कहीं का भी पत्र आ जाए, बना बना के लिख देना, केवल आप तरीका समझ ही गए हो। आपके 6 नंबर कहीं जाने वाले नहीं भाई साहब, पूरे 6 नंबर आपको, मतलब जो 6 नंबर का है पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा हुआ लाइक कर लो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी आपको निबंध लिखना और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चैनल पे करा रखे हैं, जाके जल्दी से वीडियो देखो और सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जल्दी शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी पत्र को तैयार कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा।